नमस्कार दोस्तों, ये किसी मूवी का सेट नहीं था। इस घर में डिनर करने दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते थे। वो यहाँ बैठते थे, खाना खाते थे और हंसते थे। ये घर था दोस्तों जेफरी एप्स्टीन का। Do you think you're the devil himself? इस घर में डिस्प्ले पर जो फोटोज लगी थी उनमें एप्स्टीन एक फोटो में पोप जॉन पॉल II के साथ, एक में इलॉन मस्क, एक में क्यूबा के फॉर्मर प्रेसिडेंट फिदेल कास्ट्रो, एक में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, एक में करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और एक में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात यह थी कि यही जेफरी एप्स्टीन एक ट्रैफिकिंग रैकेट चलाता था जिसमें इसने सैकड़ों माइनर्स और महिलाओं को अपना निशाना बनाया। इसमें प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रिंसेस, बिलियनर्स तो थे ही, लेकिन इस बार नाम आया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। आज की वीडियो में आइए जानते हैं दोस्तों इस मुद्दे को और गहराई से। इस एक आदमी के पास इतना इन्फ्लुएंस था कि दुनिया के अरबपति और पॉलिटिशियंस इसके साथ उठते बैठते, फिर अचानक से वो न्यूयॉर्क के सबसे एक्सपेंसिव घर में रहने लगा। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ आखिर? इसका जवाब है लेस्ली वेक्सनर। 1980s में वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए हायर किया था, लेकिन वेक्सनर ने यह घर एप्स्टीन को लगभग फ्री में दिया। ऑफिशियल ट्रांसफर प्राइस $0। एप्स्टीन के पास पैसा था, घर था, प्राइवेट आइलैंड था, लेकिन उसके पास कुछ और भी था जो उसे अनटचेबल बनाता था। यानी कि हर बेडरूम में कैमरा, हर बाथरूम में कैमरा। इसी को लेकर अब कुछ लोगों का कहना है कि यही एप्स्टीन का असली बिजनेस था। सालों तक बहुत से सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े लोग डिनाई करते रहे कि मैं कभी एप्स्टीन के आइलैंड नहीं गया। By the way, I never went to the island. नए डॉक्यूमेंट्स में पता चलता है कि सर्गी ब्रिन, गूगल के को-फाउंडर, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, ये एप्स्टीन के आइलैंड पर गए थे। तब मस्क ने ट्वीट करके कहा था, टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब, ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। फिर 2026 में जब नई फाइलें रिलीज हुई तो आयरनी देखिए, इलॉन मस्क का नाम खुद इन एप्स्टीन फाइल्स में था। क्या हो तो एप्स्टीन की पूरी कहानी सिर्फ दो ही चीजों पर टिकी है, इंफॉर्मेशन और एक्सेस। एप्स्टीन केस की सबसे ड्रामेटिक डाउनफॉल की कहानी है दोस्तों ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू की। एक वायरल फोटो भी है जिसमें एंड्रयू का हाथ 17 साल की वर्जीनिया की कमर पर है। ये लेटेस्ट रिलीज में प्रिंस एंड्रयू की एक और महिला के साथ फोटो मिली। सबसे शॉकिंग बात यहां पर यह है कि जिस औरत ने एंड्रयू को अक्यूज किया था, वर्जीनिया, वो अप्रैल 2025 में आत्महत्या कर लेती है। 2021 में जाकर बिल गेट्स का डिवोर्स होता है अपनी पत्नी मेलिंडा गेट्स के साथ। तो एप्स्टीन ने खुद को जुलाई 2013 में ड्राफ्ट ईमेल्स लिखे थे जिनमें गेट्स के बारे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अनवेरिफाइड एलिगेशंस थी। Jeffrey wrote an email to himself. That email was never sent. The email is, false. सबसे डिटेल्ड कनेक्शन यहां पर दिखा है अनिल अंबानी के साथ। पर जैरेड कश्नर ट्रंप के दामाद थे जो उनके सीनियर एडवाइजर भी थे। मई 2019 में अंबानी पर्सनली एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर में भी गए थे। 20 मई को एप्स्टीन ने ट्रंप के फॉर्मर चीफ स्ट्रैटेजिस्ट स्टीव बैनन को एक मैसेज भी भेजा था कि मोदी किसी को उनसे 23 को मिलने भेज रहे। एक अनिल अंबानी के सेक्रेटरिएट से और दूसरा एप्स्टीन के असिस्टेंट से। विजन, दो चीजों पर ध्यान दो आप इस मैसेज में। पहला है G20 की बात करी गई है कि इंडिया 2022 में G20 होस्ट करेगा, और दूसरा पहले दो शब्द देखो क्या लिखे हैं, हिज गाय, यानी कि अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी का आदमी बताया गया है। इसी दिन रात को 1:05 पर एप्स्टीन ने अंबानी को एक मैसेज भेजा, टुडे वाज अ ट्रीट, नाइस सीइंग यू। और